नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है दिल्ली सल्तनत, यानी कि हमने इतिहास की शुरुआत जो है वो दिल्ली सल्तनत से की थी, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में जानेंगे, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे तुगलक वंश, जो 1320 से 1412 तक शासन चलता है। और दोस्तों, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, जो दिल्ली सल्तनत पर 5 वर्षों तक शासन करता है। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक, यानी 1320 से 1325 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। दोस्तों, यह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, हमारे एग्जाम में उपाधियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, यह प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें और कुआं खुदवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरें और कुआं बनवाया था। लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक करवाता है। दोस्तों, यह 1325 ईस्वी में बंगाल विजय करता है, और बंगाल विजय करके जब लौट रहा था तभी उसके चिश्ती सिलसिले के संत निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा था कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, कि किसने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली दूरस्थ। तो ध्यान में रखना है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कौन थे ये? चिश्ती सिलसिले के संत थे। ओके, आगे चलते हैं। दोस्तों, इसकी मृत्यु हो जाती है अफगानपुर में। इसकी मृत्यु कैसे होती है दोस्तों? ये लकड़ी का एक महल रहता है, उसी के नीचे दब कर मर जाता है। कौन? यही गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 तक शासन करता है। दोस्तों, इसका मूल नाम जौना खां था। मूल नाम भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, मूल नाम जो है जौना खां था। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान शासक था। कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इस सुल्तान के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर पागलपन का भी अंश दिखता था। किसका? पागलपन का अंश दिखता था। और दोस्तों, इसी के शासनकाल में 1334 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री आते हैं, और वो कौन थे? इब्न बतूता। कौन आता है? इब्न बतूता। और दोस्तों, उसकी 2 पुस्तक है, सफ़रनामा और रहला। ध्यान में रखनी है। इब्न बतूता जो किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। कौन था? अफ्रीकी यात्री था। कब आया? 1334 ईस्वी में। इसकी पुस्तक कौन है? 2 पुस्तक है, सफ़रनामा और रहला। ओके, आगे चलते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर दौलताबाद, यानी कि कहाँ ले जाता है? दौलताबाद ले जाता है, जो वर्तमान में देवगिरी है। दौलताबाद जो वर्तमान में देवगिरी है, वहाँ दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी ले जाता है। आगे चलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोगों ने देख लिया इसके बारे में। आगे देखते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, आप लोग नोट करिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दोस्तों, इसने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या किया था दोस्तों? और दीवान कोही, यानी कि कृषि विभाग था, दीवान कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। और दोस्तों, ये कराची अभियान चलाता है। कौन सा अभियान? कराची अभियान चलाता है। और दोस्तों, दक्षिण भारत में जो मदुरई और विजयनगर बहमनी राज्य थे, वो इसी के शासनकाल में उत्थान हुआ था उन लोगों का। और दोस्तों, क्या करता है? दीवाने को ही कृषि विभाग चलाता है, दवाब में कर वृद्धि चलाता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। खुरासिन विजय के लिए ये 70,000 की सेना इकट्ठा किया था। कराची अभियान चलाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद शासक बनता है फिरोज तुगलक, जो कि
1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों इसकी माता जो थी वो हिंदू थी, परंतु यह धार्मिक कट्टर था। कौन? फिरोज तुगलक की माता जो थी वो हिंदू थी लेकिन ये धार्मिक कट्टर था। और दोस्तों यही सर्ब नामक सिंचाई कर यही लगाता है। कौन? फिरोज तुगलक, जिन्होंने सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। इसके साथ साथ दोस्तों दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किसने? फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और दोस्तों ये सर्वाधिक दास रखने वाला शासक था। कौन? ये फिरोज तुगलक सर्वाधिक दास रखने वाला शासक था। और दोस्तों ये 2 विभाग चलाया था, दारुल सफ़ा, दीवाने बैउतात। दारुल सफ़ा जो था दोस्तों ये चिकित्सा विभाग था। कौन सा विभाग था? चिकित्सा विभाग था। और ये जो दोस्तों दीवाने बैउतात है ये कारखाना विभाग था। ओके, आगे देखते हैं। दोस्तों इन्होंने फिरोजाबाद नगर बसाया था। जो कहाँ बसाया था? दिल्ली के लाल किले के पास फिरोजाबाद नगर बसाया था, जो वर्तमान में फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी तथा टोपरा व मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। कौन? यही फिरोज तुगलक। और दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है सितंबर 1388 ईस्वी में। उसके बाद इसका जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक बनता है। कौन? अंतिम शासक बनता है, आप लोग नोट करिए, नासरुद्दीन मोहम्मद। कौन बनता है? नासरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1398 में शासक बनता है। और इसी के समय में तैमूर, जो मध्य एशिया के मंगोल लोग थे, उसी ने आक्रमण किया था। किसके? नासरुद्दीन मोहम्मद के समय में। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर शासक बनते हैं, फिर आ जाता है सैयद वंश का। फिर एक नए वंश की दिल्ली सल्तनत में स्थापना होती है जिसे सैयद वंश के नाम से जाना गया, जो इतिहास में 1451 तक शासन करता है। और दोस्तों इसका संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां था। दोस्तों ये लगभग 7 वर्षों तक शासन करता है सैयद, मतलब दिल्ली सल्तनत पे। कितने? 7 वर्षों तक, यानी 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों ये जो खिज्र खां था ये भारत में तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधित्व के रूप में राज किया था। किसके? शाहरुख के पुत्र जो थे, तैमूर के पुत्र जो शाहरुख था, उसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया था, राज किया था दिल्ली सल्तनत पर। और दोस्तों ये रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। कौन? यही खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खुद को दोस्तों ये पैगंबर का वंशज बताता था। कौन? ये खिज्र खां पैगंबर का वंशज बताता था। उसके बाद शासक बनता है दोस्तों मुबारक शाह। कौन शासक बनता है? मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासन करता है। दोस्तों कहा जाता है कि इसके समय में हिंदू जो थे वो उच्च पदों पर आ गए थे। किसके? मुबारक शाह के समय में जो हिंदू थे वो उच्च पदों पर आ गए थे। दोस्तों इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, तारीख ए मुबारक शाही। कौन सी किताब लिखी गई है? तारीख ए मुबारक शाही। दोस्तों इसकी हत्या कर दी जाती है 1434 ईस्वी में। और इसका वजीर जो था सरवर उल मुल्क, यही जो था इसकी हत्या कर देता है। और दोस्तों ये सरवर उल मुल्क जो था ये एक हिंदू था। क्या था? एक हिंदू था। और 1434 में इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद शासक बनता है 1434 से 1443 तक महमूद शाह। कौन शासक बनता है? महमूद शाह शासक बनता है। और दोस्तों महमूद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र बताया था। किसको? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को अपना पुत्र बताता है। और दोस्तों ये जो मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी जो थे,
वो इसी के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पे आक्रमण ये मालवा का सुल्तान जो महमूद खिलजी था, वो महमूद शाह के ही शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण करता है। दोस्तों उसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन शासक बनता है? अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों ये कहा जाता है कि अपनी मर्जी से दिल्ली सुल्तानत को छोड़कर चला गया था, और इसका जो वजीर था हमीद खां, वही इसी वजीर ने बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया, और उसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है, लोदी वंश की। किसकी? लोदी वंश की। तो अब आप और लोग हेडिंग लगाएंगे लोदी वंश। 1451 से 1521 ईस्वी तक। दोस्तों भारत में प्रथम अफगान या पठान था जो साम्राज्य की स्थापना लोदी वंश के समय में हुई। कहा जाता है लोदी वंश के समय में प्रथम अफगान या पठान साम्राज्य की स्थापना होती है। और दोस्तों जो है लोदी वंश का संस्थापक यही बहलोल लोदी था, जो 1451 में 51 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। दोस्तों ये जो था दोस्तों ये स्वयं को सुल्तान न मानकर अपने साथियों में जो है एक ही श्रेष्ठ या एक ही को मानता था। मतलब स्वयं को सुल्तान नहीं मानता था, अपने साथियों में से ही एक, या मतलब जैसे भी इसके साथी थे अपने साथियों के बराबर अपने आप को भी मानता था, सुल्तान नहीं मानता था। दोस्तों ये मेवात में अहमद खां मेवाती को हराता है। किसको हराता है? मेवाती में अहमद खां को हराता है। और दोस्तों जौनपुर को विजय कर अपने पुत्र बरबाक को राजा बनाता है। किस विजय में? जौनपुर विजय करता है दोस्तों, उसी विजय में अपने पुत्र को राजा बनाता है। किसको? बरबाक को। उसके बाद दोस्तों शासक बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है? सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों कहा जाता है इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों यह जो था ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से ये कविताएं लिखता था। और दोस्तों इन्होंने जमीन नापने के लिए नया पैमाइश गज ए सिकंदरी चलाया था। क्या चलाया था? गज ए सिकंदरी चलाया था। क्या क्या चलाया दोस्तों? गज ए सिकंदरी चलाया, कविताएं लिखने का काम करता था, आगरा को राजधानी बनाया, आगरा की स्थापना की। आगे चलते हैं, अगला शासक बनता है इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी, जो दोस्तों 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। दोस्तों ये 1517 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा यानी कि खातौली युद्ध में पराजित हुआ था। खातौली युद्ध करता है दोस्तों किससे? राणा सांगा से, और उसमें पराजित हो जाता है। इसने पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी का तिरस्कार किया था। किसने? यही इसने, इब्राहिम लोदी ने दौलत खां लोदी को तिरस्कार किया था। तिरस्कार इसलिए किया था जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। किसने? यही दौलत खां लोदी ने। दोस्तों ये फिर बाबर से युद्ध करता है। कब? 21 अप्रैल 1526 में, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और बाबर विजयी हुआ दोस्तों, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। किसने? बाबर ने। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग कल एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, मुगल साम्राज्य, जो 1556 से 1857 ईस्वी तक चलता है। ओके, जय हिंद।